बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम जिस मुक़द्दस सूरह का तफसीली बयान करने जा रहे हैं वो है सूरह अत्तारीक। यह सूरह मक्की सूरहों में से है और इसका शाने नुज़ूल, इसका मज़मून, आयतों का तर्जुमा, रूहानी फैज और फजीलत इंसान के दिल को रोशन करने वाली हैं। आइए इसे मुकम्मल तौर पर समझते हैं। शाने नुज़ूल। सूरह अत्तारीक मक्का मुकर्रमा में उस दौर में नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके मानने वालों को तरह तरह की तकलीफें दी जा रही थीं। उस वक्त कुफ्फारे मक्का अपनी ताकत, दौलत और हुकूमत के घमंड में डूबे हुए थे और ये समझते थे कि इस्लाम का पैगाम रोक देंगे। अल्लाह ताला ने इस सूरह के ज़रिए उनको यकीन दिलाया कि जिस रब ने इंसान को एक नाजुक कतरे से पैदा किया है वही उसकी हर बात से वाकिफ है और वही उसके हर अमल पर नज़र रखे हुए हैं। इस सूरह में अत्तारीक का मतलब है रात का तारा। उस दौर में अरबों के लिए रात में चमकने वाले सितारे बड़ी अहमियत रखते थे। वो सफ़र में रास्ता बताने वाले और अल्लाह की कुदरत की निशानी थे। अल्लाह ताला ने रात के तारे की कसम खाकर इंसान को उसके माल अंजाम की तरफ मुतवज्जह किया। ये सूरह इंसान को उसकी हदूद याद दिलाती है कि वो चाहे कितना भी ताकतवर बन जाए मगर वो अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। सूरह अत्तारीक की 10 आयतों का तर्जुमा। एक कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। 2 और तुम्हें क्या मालूम कि वो रात को आने वाला क्या है। 3 वो चमकता हुआ तारा है। 4 हर शख्स पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है। 5 अब इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा हुआ है। 6 वो एक उछलते हुए पानी से पैदा हुआ। 7 जो पीठ और छाती के बीच से निकलता है। 8 बेशक अल्लाह उसे फिर से पैदा करने की कुदरत रखता है। 9 जिस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे। 10 और फिर इंसान के पास न कोई ताकत होगी और न कोई मददगार। इन आयतों में अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी असल हैसियत बताई कि वो किस तरह एक मामूली कतरे से पैदा हुआ और अल्लाह ताला उसके हर अमल से वाकिफ है। जब कियामत का दिन आएगा तो कोई भी अपनी छुपी हुई बातों को छुपा नहीं सकेगा। सूरह अत्तारीक का मजमून। सूरह अत्तारीक इंसान को सबसे पहले आसमान और उसमें चमकने वाले तारों की तरफ मुतवज्जह करती है। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ खामोश होता है तब आसमान में चमकता हुआ तारा अपने वजूद का सबूत देता है कि कोई है जो उसे बना रहा है, चमका रहा है और एक निजाम के तहत उसे चला रहा है। ये सूरह रात के उस तारे की कसम खाकर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि जो रब आसमान के छोटे छोटे तारों को भी नहीं छोड़ता, क्या वो इंसान के मामलात से बेखबर हो सकता है? हरगिज नहीं। फिर अल्लाह ताला इंसान को खुद उसकी हकीकत याद दिलाता है। इंसान अक्सर घमंड करता है, अपनी ताकत, दौलत और अक्ल पर इतराता है मगर अल्लाह ताला उसे बताता है कि वो तो एक उछलते हुए पानी से पैदा हुआ, उसके वजूद की बुनियाद बहुत कमजोर है। वो पानी उसकी पीठ और सीने के बीच से निकलता है और वही उसका सारा घमंड तोड़ने के लिए काफी है। इसके बाद सूरह मजमून में इंसान को अल्लाह की कुदरत की तरफ ले जाती है। वही रब जिसने इंसान को एक बूंद से बनाया वही उसे फिर से पैदा करने पर भी पूरी कुदरत रखता है। वो दिन आएगा जब सारे राज खोल दिए जाएंगे। उस दिन न कोई मददगार होगा, न कोई सहारा। जो कुछ भी इंसान ने दुनिया में किया होगा वो सब सामने आ जाएगा। सूरह के मजमून का अगला हिस्सा। सूरह के मजमून का अगला हिस्सा बताता है कि इंसान के हर अमल पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है। जो भी वो करता है, जो भी वो सोचता है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। ये मजमून इंसान को अल्लाह की नजरों से डरने की सीख देता है। न कोई काम छुप सकता है,
न कोई बात। फिर अल्लाह ताला एक बार फिर कुदरत की निशानियों को बयान करता है। आसमान को देखो कि वो कैसे दरार वाला नहीं बनाया गया, बारिश कैसे होती है, जमीन कैसे फटती है और अनाज पैदा होता है। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं जो इंसान को समझाती हैं कि कोई तो है जो हर चीज को चला रहा है। आखिर में सूरह मजमून ये बताता है कि बुरे लोगों की चालें कुछ भी नहीं, अल्लाह भी मकर करने वाला है, यानी वो उनकी चालों का जवाब सबसे बेहतर तरीके से देता है। इंसान को सब्र करने की ताकीद की गई है कि अल्लाह का वादा सच्चा है, बस थोड़ा वक्त लगेगा मगर हर जालिम को उसके अमल का फल मिलेगा। मजमून का असल पैगाम। तौहीद का यकीन। सूरह इंसान को यकीन दिलाती है कि सब कुछ एक ही रब के हाथ में है। अखलाक की इस्लाह। हर अमल पर नजर रखने वाले निगहबान का जिक्र इंसान को सीधा और सच्चा बनने का सबक देता है। कियामत का एहसास। इंसान को उसकी मौत और कियामत की याद दिलाई गई कि राज फाश होंगे। सब्र और भरोसा। इस सूरह का मजमून ये भी बताता है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, दुश्मनों की चालों से मत डरो। कुदरत की निशानियां। हर तरफ बिखरी कुदरत की निशानियां इंसान को झकझोरती हैं कि वो खुद को खुदा ना समझे। सबक। जो शख्स सूरह अत्तारीक के मजमून को दिल से समझ लेता है, उसका दिल अल्लाह से जुड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो हमेशा अल्लाह की नज़र में है। वो ना गुनाह करेगा, ना घमंड करेगा, ना बेईमानी करेगा। उसकी ज़बान, उसका दिल, उसका हाथ सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। यही इस सूरह का मकसद है, इंसान को उसकी औकात याद दिलाना और उसे अल्लाह से जोड़ देना। रूहानी फैज। सूरह अत्तारीक का तिलावत करना दिलों को मजबूती देता है और ईमान को तरोताज़ा करता है। हदीसों में आता है कि जो शख्स इस सूरह को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। अक्सर उल्मा किराम ने लिखा है कि जो मुसलसल सूरह अत्तारीक को रात के वक्त पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे बुरे ख्वाबों से, जादू और हर किस्म के शर से महफूज रखता है। कुछ उल्मा ने इसे हिफाजत के लिए बहुत असरदार माना है। अगर कोई शख्स रात को सफर पर निकल रहा हो तो इस सूरह की तिलावत करने से अल्लाह ताला उसे हर किस्म के खतरे से बचाता है। रूहानी अमल के तौर पर इसे 7 मर्तबा पढ़कर अपने ऊपर दम करना बहुत असरदायक है। इसके अलावा अगर किसी को नौकरी, कारोबार या रिस्क में मुश्किल हो तो सूरह अत्तारीक को 41 मर्तबा पढ़कर अल्लाह से दुआ करे, इंशाअल्लाह रास्ते खुल जाएंगे। यह सूरह इंसान को उसकी असलियत याद दिलाती है कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। फजीलत। सूरह अत्तारीक की फजीलत कई रिवायतों में बयान हुई है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि जो शख्स सूरह अत्तारीक की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, हर उस सितारे के बदले जो आसमान पर है। इसके अलावा इस सूरह की तिलावत करने वाला शख्स अल्लाह की अमान में रहता है। उल्मा फरमाते हैं कि ये सूरह हिफाजत, बेखौफी और यकीन को मजबूत करने वाली सूरह है। इसे पढ़ने से दिल मजबूत होता है, नफ्स की बुराइयों से बचाव होता है और अल्लाह पर भरोसा मजबूत होता है। कई बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर कोई शख्स डर और वहम में मुब्तला हो तो सूरह अत्तारीक को सुबह शाम पढ़े, उससे उसे सुकून मिलेगा। बच्चे अगर डरते हों, रात में डरावने ख्वाब आते हों तो उनके तकिए के नीचे सूरह अत्तारीक लिखकर रख दें या पढ़कर दम कर दें। सूरह अत्तारीक से मिलने वाला पैगाम। ये सूरह इंसान को उसकी असल याद दिलाती है कि वो कितना ही ताकतवर क्यों ना बने, उसका हर अमल अल्लाह के सामने है। उसके हर राज अल्लाह पर जाहिर हैं और कियामत के दिन वो किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला सकेगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह से डरता रहे, नेक अमल करे और घमंड को छोड़ दे।
सूरह अत्तारीक रात के सन्नाटे में चमकते तारे की मिसाल देकर ये भी बताती है कि चाहे इंसान कितना ही अंधेरे में क्यों ना हो, अल्लाह की नज़र हर जगह है और उसकी मदद हर वक्त उसके बंदों के साथ है। रूहानी अमल। अगर किसी को दुश्मनों का डर हो, कोर्ट केस या मुकदमे का मामला हो, तो सूरह अत्तारीक को 21 मर्तबा पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। इस सूरह को पढ़ने से दिल में यकीन बढ़ता है, अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है और इंसान का भरोसा अल्लाह पर पुख्ता होता है। आइए दोस्तों, इस सूरह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजाना इसकी तिलावत करें, अपने बच्चों को भी सुनाएं और इसका अमल करें। अल्लाह ताला हमें इसके रूहानी फैट से मालामाल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।